Hello बच्चों, let's see this question. The question says a 160 mm diameter pipe of mass 6 kg rest on 1.5 kg of plate. The pipe and the plate are initially at rest when a force P of magnitude 25 is applied for 0.75 second, knowing that mu is equal to 0.25 and mu k is equal to 0.2 between the plate and both the pipe and the floor. Determine the resulting velocities of the pipe and of the plate. तो हमें यहाँ पर एक प्लेट गिवन है जो कि ग्राउंड पर रखी गई है एंड उसके ऊपर एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, पाइप गिवन है, तो हम सिलेंडर भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है। तो अब ये उसका सेंटर अज्यूम करते हैं। अब क्या कर रहा है कि ये जो प्लेट है उसके ऊपर पी जितना फोर्स लगाया जा रहा है जिसकी वैल्यू है 25 न्यूटन गिवन है एंड जो ये मास है, ठीक है, इसका प्लेट का मास वो भी गिवन है हमें 1.5 केजी एंड ये पाइप का मास हमें गिवन है स्मॉल एम इक्वल टू 6 केजी। तो हमें बताना है कि ये जो फोर्स है वो 0.75 सेकंड के लिए लगता है, अप्लाइड होता है, देन उसकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी दोनों पार्टिकल की, यानी कि ये जो पाइप है वो उसकी एंड प्लेट की वो क्या होगी, वो हमारा टास्क है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अब देखो हमारे पास टाइम भी है, कितने देर तक ये फोर्स लगा, तो आपको अंदाजा आना चाहिए कि फोर्स एंड टाइम आपको गिवन हो एंड ये भी एक कंसेप्ट होना चाहिए कि जो फोर्स है वो पूरे के पूरे सिस्टम पर लग रहा हो, तो हमें कौन सा कंसेप्ट लगाना चाहिए। तो हम यूज करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। तो कि गिवन होता है फोर्स अप्लाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो ऐसा होता है न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि डेल्टा टी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा एफ टाइम्स डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। बट आपको ये आना चाहिए कि हमें यहाँ पर लेना है मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब सिस्टम में इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए, ठीक है, पूरे के पूरे ये जो बन रहा है ये वाला टोटल, हमें उसका टोटल उसको एक सिस्टम मानना पड़ेगा, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल करोगे तो आपको वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, फोर्स प्लेट के ऊपर भी लग रहा है एंड वो फोर्स ये पाइप के ऊपर भी लग रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो टोटल फोर्स एफ लग रहा है सिस्टम पर। सिस्टम क्या है, पाइप प्लस ये प्लेट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिस्टम इज इक्वल टू पाइप प्लस प्लेट, ठीक है, इन दोनों से मिलकर सिस्टम बनी है। तो टोटल सिस्टम पर कितना फोर्स लग रहा है, तो कि 25 न्यूटन। सिस्टम पर टोटल कितनी देर तक फोर्स हो रहा है, 0.75 सेकंड तक, इज इक्वल टू डेल्टा पी क्या होगा, एम टाइम्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स सिस्टम की वेलोसिटी में चेंज डेल्टा वी। तो यहाँ पर आएगा 25 टाइम्स 0.75 इज इक्वल टू, मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, पाइप का मास प्लस प्लेट का मास। यहाँ पर मैं लिख दू मास ऑफ द प्लेट प्लस मास ऑफ द पाइप टाइम्स डेल्टा वी यानी कि सिस्टम की फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल तो दोनों रेस्ट पर थे, यानी कि फाइनल ही आएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की वेलोसिटी में कौन कौन सा है, पाइप का प्लस प्लेट का, यानी कि दोनों है, पाइप एंड प्लेट दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, राइट। यहाँ से आएगा वी एस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या था 25 टाइम्स 0.75 जो कि मिलेगा हमें 18.75। यहाँ पर आएगा 80.75 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो कि था 6 प्लस 1.5। इसको सोल्व करो तो 18.75 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/2 यानी कि 7.5, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 2.5, ठीक है। तो वी एस की वैल्यू आई 2.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि पाइप भी सेम स्पीड से जाएगा एंड जो प्लेट है उसकी भी वेलोसिटी वी एस ही होगी, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम ही एक अज्यूम किया था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ पाइप एंड प्लेट will be
2.5 मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।